अस्सलामुअलैकुम। अगर आप उस दिलों से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मामूली नहीं बल्कि खास होने वाली है, क्योंकि मार्च 2026 का तीसरा हफ्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसे राज और मौके लेकर आ रहा है जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके मुस्तकबिल की सिमत को बदल सकते। वो दिलों के लोग आम नहीं होते। आप में एक मुनफरिद अंदाज, गहरी सोच, दुनिया को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की खास सलाहियत होती है। आप वो लोग हो जो हजूम का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अपनी अलग पहचान खुद बनाते हैं। लेकिन इस हफ्ते एक अहम सवाल आपके सामने आएगा, क्या आप अपनी इस मुनफरिद सोच को सही सिमत में इस्तेमाल कर रहे हैं या आप खुद ही अपनी उलझनों में फंस रहे हैं? क्योंकि यही वो वक्त है जब आपके फैसले आपको कामयाबी की तरफ भी ले जा सकते हैं और अगर जरा सी भी बेदहानी होती है तो आपको पीछे भी ले जा सकते हैं। अगर आप उस दिलों से ताल्लुक रखते हैं तो मार्च 2026 का तीसरा हफ्ता आपकी जिंदगी में एक खास तब्दीली और अंदरूनी बेदारी लेकर आ रहा है। आपकी फितरत में एक अलग सोच, नए अंदाज से चीजों को देखने की सलाहियत और अपनी दुनिया में रह कर भी सब कुछ समझ लेने का हुनर मौजूद होता है। और यही खुसूसियात इस हफ्ते आपके फैसलों और आपके रवैये पर गहरा असर डाल सकती है। ये हफ्ता आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू को दोबारा देखने और इन्हें बेहतर बनाने का मौका दे सकता है। हफ्ते के आगाज में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जहन में बहुत से ख्यालात एक साथ चल रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और कभी ऐसा भी लगेगा कि आपको थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। यही वो वक्त है जहां आपको अपने अंदर तवाज़ुन पैदा करना होगा। अगर आपने अपने ख्यालात को तरतीब दे लिया तो आप ना सिर्फ बेहतर फैसले कर सकेंगे बल्कि अपनी जिंदगी को एक वाज़िया सिमत में दे सकेंगे। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए एहसासात को समझने और अपने रवैये को बेहतर बनाने का वक्त है। वो दिलों के लोग आमतौर पर अपने जज्बात को अंदर रखते हैं और हर बात को खुलकर जाहिर नहीं करते, लेकिन इस हफ्ते आपको ये एहसास हो सकता है कि बाज़ बातें दिल में रखने की बजाय मुनासिब अंदाज में बयान करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपने अपने अल्फाज में नरमी और अपने रवैये में खलूस रखा तो आपके तौक़ात में बेहतरी आ सकती है। ये वक्त है सुनने का, समझने का और गैर जरूरी बातों को नजरअंदाज करने का। शादीशुदा जिंदगी के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए तवाज़ुन पैदा करने का है। आपको अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजारने की जरूरत होगी और इनकी बातों को अहमियत देना होगी। कभी कभार छोटी छोटी बातें भी बड़ी महसूस होने लगती हैं, लेकिन अगर आपने सब्र और बर्दाश्त से काम लिया तो हालात बेहतर हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि समझ, बूझ और एहतराम से कायम रहता है। सिंगल अफराद के लिए ये हफ्ता खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को नई सिमत देने का वक्त है। आपको ये एहसास हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वक्त है आप अपने अहदाफ पर तवज्जो देने का, अपनी शख्सियत को मजबूत बनाने का और अपने अंदर एतमाद पैदा करने का। जितना आप खुद को बेहतर बनाएंगे उतना ही आपका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। करियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए अहम साबित हो सकता है। आपके अंदर जो तख्लीकी सलाहियत और नए अंदाज से सोचने की ताकत है वो आपको दूसरों से अलग बना सकती है। अगर आपने इस हफ्ते अपने काम पर तवज्जो दी और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो आपको अच्छे नताइज मिल सकते हैं। ताहम जरूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें और हर फैसले को सोच समझ कर करें। मनसूबा बंदी के साथ काम करना आपके लिए फायदा मंद होगा। माली मामलात में भी ये हफ्ता आपको एहतियात करने की जरूरत है। गैर जरूरी अखराजात से बचे और अपनी आमदनी के मुताबिक फैसला करें। ये छोटे छोटे कदम आपको मुस्तकबिल में बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। ज़हनी सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए खास तवज्जो मांगता है। आपके ज़हन में बहुत सी बातें चल सकती हैं जिसकी वजह से आपको थकन या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, खुद को पुरसुकून रखें और बस सरगर्मियों में हिस्सा लें। जितना आप अपने ज़हन को सुकून देंगे उतना ही आपके फैसले बेहतर होंगे। ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि जिंदगी में तवाज़ुन सबसे अहम चीज़ है। ये ना जल्दबाजी करें, ना ज्यादा रुकाओ, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करना ही कामयाबी का असल राज है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप ना सिर्फ इस हफ्ते को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे बल्कि आने वाले वक्त में भी कामयाब रहेंगे। हफ्ते के आखिर में आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने अंदर एक मस्बत तब्दीली पैदा कर ली। आपके फैसले बेहतर होंगे, आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपके अंदर एक नया एतमाद पैदा होगा। यही वो तब्दीली है जो आपकी जिंदगी को आगे ले जा सकती है। ये कहना जरूरी है कि मार्च 2026 का तीसरा हफ्ता बुझ दिलों के लोगों के लिए खुद को समझने, अपनी सलाहियतों को पहचानने और अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देने का वक्त है। अगर आपने सब्र, समझदारी और मजबूत सोच के साथ इस हफ्ते को गुजारा तो ये आपके लिए एक मजबूत बुनियाद
ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلامک ہیلنگ کے طور پر اس ہفتے آپ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو اللہ کے قریب لے کر آئیں۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مصروفیات یا پریشانیاں کیوں نہ ہو، سکون کا اصل ذریعہ صرف اللہ کی یاد میں، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ آپ کے دل اور ذہن کو سکون دینے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کریں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ خاص طور پر آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور چاروں کل پڑھنے کے عادت ڈالیں، یہ آپ کے لیے روحانی حفاظت اور سکون کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ صبح اور رات کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے دل میں ایک مضبوطی اور اطمینان پیدا ہو۔ اگر آپ کو ذہنی دباؤ، بے چینی یا کسی قسم کی الجھن محسوس ہو تو درود شریف استغفار کا ورد کریں۔ استغفار انسان کے دل کو ہلکا کرتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھیں، اور مشکل کے ساتھ آسانی، اور جب آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نہ صرف دنیاوی بہتری بلکہ روحانی مضبوطی کا بھی ایک اہم موقع ہے۔ اگر آپ دلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تھا مارچ 2026 کے تیسرے ہفتے کا مکمل ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح ہر ہفتے آسان، تفصیلی اور حقیقت کے قریب ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل ایسٹرو ویبز ڈیلی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آسانیاں عطا فرمائے اور ہر مشکل سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔